चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सामने आई, जहां आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 4 जोन में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। कांवड़ यात्रा पर खुफिया अलर्ट भी जारी है। वहीं 13 सेक्टरों में लगातार निगरानी हो रही है। यात्रा की तैयारियों में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है और इस यात्रा को लेकर खास सुरक्षा इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर अब प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय बैठकों का दौर लगातार जारी है। पूरे मेला क्षेत्र को 4 जोन और 13 सेक्टरों में बांटकर व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए खुफिया अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने यातायात, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम करने भी शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तेजी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना जुड़ गई। सीधे उनकी तरफ बढ़ते तो अर्चना, जिस तरह से कांवड़ यात्रा का जो खास महत्व है वो उत्तराखंड में देखने को मिला, तो किस तरह की तैयारी और जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल हिमांगी, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा भी है यहाँ पे है। कांवड़ यात्रा एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर का ससुराल भी माना जाता है, धर्म नगरी हरिद्वार को भी। यहाँ पर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा की तैयारी जो कि 30 जुलाई से शुरू हुई है, लेकिन अभी यात्रियों का आना जाना आगमन शुरू हो चुका है। यहीं पर आपको बताया 4 सेक्टर और 4 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा गया है। अधिकारियों का देखा जाए तो यहाँ पे निगरानी भरपूर की जा रही है। हिमांगी, आपको यही बताना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से हर तरीके से जांच की जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों का अवैध तरीके से आना उनको रोका जा सके। और यहीं पर आपको बता दूं कि जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो तैयारियां अभी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं दिखाई दे रही हैं। जहां पर सड़कों की व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से होनी थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं। सड़कें अभी भी तितर बितर दिखाई दे रही हैं। जी हिमांगी। अर्चना, जिस तरह से आपने बताया कि जमीनी स्तर पर जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, अभी वो सुगम नहीं हो पाई है क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब क्या प्रशासन ने जो यात्रा की तैयारी है उसमें देरी कर दी, कहीं ना कहीं लापरवाही के तौर पर देखा जाए इसको? जी बिल्कुल हिमांगी, आपको बताना चाहूंगी कि अगर प्रशासन की तरफ से देखें तो यात्रा को देखते हुए जो जांच और प्रक्रियाएं चल रही हैं कि लोग यहाँ पे कोई अवैध तरीके से ना आ सके, वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सही दिखाई दे रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो प्रशासन यहाँ पे सड़कों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पाई है। जी हिमांगी। अर्चना, जब जमीनी स्तर की बात होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि यात्रा के दौरान कुछ ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं जो यात्रा की पवित्रता को तो खराब करते हैं और साथ ही जो स्थानीय व्यवस्था है उसको भी प्रभावित करने का काम करते हैं। तो उसके लिए क्या प्रशासन तैयारी करता हुआ इस बार नजर आएगा कि यात्रा जो है वो सुगम तरीके से संपन्न हो? जी बिल्कुल हिमांगी, आपको बताना चाहूंगी कि यहीं पर अगर देखा जाए तो एसएसपी नवीन भुल्लर द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया है। नवनीत भुल्लर द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है कि हर बसों की, हर यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। इसी जघन्य जो आपराधिक तौर पे लोग आ रहे हैं उनको धरपकड़ भी किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए जिला स्तरीय तौर पे तो प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो सड़कें अभी सुरक्षित रूप से नहीं है। जहां पर कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु कहीं ना कहीं जाम की व्यवस्थाओं में फंसे हुए नजर आएंगे। जी हिमांगी। अर्चना, जिस तरह से आपने बताया कि किसी भी तरह की व्यवस्था है वो अभी संपन्न नहीं है, अभी व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन कांवड़ यात्रा का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और साथ ही जो तीर्थ यात्रा है वो भी चल रही है। तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? क्योंकि अगर अभी तक यात्रा जो शुरू हो चुकी है, अगर अभी तक जमीनी स्तर पर जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है, तो यहाँ पे जवाबदेही किसकी बनती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिला प्रशासन के आधिकारिक तौर पे उनका अधिकारी वो बनता है कि वो देखे कि क्यों नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो वो हमेशा ही औचक निरीक्षण भी करते हैं और गाइडलाइन भी दे रखे थे 30 जून का, लेकिन 30 जून के बाद भी सड़कें व्यवस्थित रूप से नहीं, सुचारू रूप से नहीं चालू हो गई है। जी हिमांगी। बिल्कुल अर्चना, अब देखना ये होगा कि जब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है तो किस तरह से जमीनी स्तर पर सुधार देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी यात्रा को लेकर साझा करने के लिए।